हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स वाला पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जेई के प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं कि सर सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन एसएससी का कैलेंडर भी आउट है। जैसे आपको पता है कि मेंस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 26 फैब 2023 आपके मेंस की भी डेट है। बहुत कम समय बचा है, तो जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर दीजिए। और लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे काफ़ी बच्चों का मैसेज आया कि सर 1 मार्क से रह गए हैं, 2 मार्क से रह गए हैं, तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स वाला की टीम पूरी तरह से आपके साथ है और पूरी मेहनत आपको करनी है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो 2024 का आपका होने वाला है। ठीक है, तो दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। क्यों इमरान सर? बिल्कुल सही सर। सर ने बिल्कुल सही कहा। जैसे यशवंत सर ने भी आपको कहा बच्चों कि एसएससी जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं और कुछ ऐसे होंगे जो फेलियर हुए हैं। तो हार और जीत हमेशा जिंदगी में लगी रहती है बच्चों। अगर जो बच्चा हार जाए और हारने के बाद यदि वो अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर ले तो वही स्टूडेंट विजेता बनता है। हार और जीत ये भी दोनों मुकद्दर के खेल हैं बच्चों। यदि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे और हमेशा मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सभी बच्चों ने, जैसे आप थॉमस एडिसन का नाम तो सभी बच्चों ने सुना होगा बच्चों। देखो, थॉमस एडिसन ने कई हजार बार की इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और हर बार उसको फेल्योर्स का सामना करना पड़ा। क्या उसने कभी बल्ब बनाने के लिए ऐसा सोचा कि मैं अब बल्ब नहीं बना पाऊंगा, मैं इसको छोड़ देता हूं? नहीं, ऐसा उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा एक बात कही कि मैंने जितनी बार फेल्योर देखा है तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये काम जो मैं कर रहा हूं उस फेल्योर से कंप्लीट नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं बल्ब को बना सकता हूं। तो बच्चे, वही आपके लिए है। यदि आपने एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं पाई है, यदि आपने फेल्योर पाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सिमरन मैम के साथ बैठा हुआ था तो मैम को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। उसका अपना एक्सपीरियंस मैम आपको बताएंगी। थोड़ा मैम बच्चों के बारे में बताइए, किस तरीके से वो आपको मैसेज कर रहे हैं और जो रिजल्ट आया है उसका क्या रहा। जी बिल्कुल इमरान सर। इमरान सर ने पहले ही आपको इतना अच्छे से समझा दिया है कि आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया और रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी आया। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा सर ने बताया कि हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कुछ लर्नर्स के मैसेज आए कि मैम हमारा 2 नंबर से जो है ये एग्ज़ाम रह गया, किसी का 6 मार्क्स से रह गया और बहुत बहुत कम मार्क्स से सर वो रह गया है ना। तो वो लोग ना, मतलब ऐसा होता है कि हम इतनी जब तैयारी कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारा एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, पर अगर ऐसा नहीं हो पाए ना तो दुख तो सर वो तो है कि होगा। और हमें भी दुख होता है, हमने इतनी मेहनत की है, हमने भी आपके बराबर मेहनत की है और आपने उससे ज़्यादा की है और फिर वो रिजल्ट नहीं आता तो बुरा हमें भी लगता है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि बुरा नहीं लगने देना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बुरा हमें लगेगा, लेकिन इसमें देखिए आपको पॉजिटिव क्या देखना है कि अगर आप 2 नंबर से रह गए हो, आप कितने सारे लोगों से बहुत आगे हो, आपकी कितनी ज़्यादा तैयारी, सर अभी इन लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो अभी इतने सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उन एग्ज़ाम्स के लिए जब ट्राई करेंगे ना तो आपकी वो वाली स्टेज आ चुकी है जब हम एक बार तैयारी पूरी कर लेते हैं और फिर हमारे एक के बाद एग्ज़ाम निकलने लग जाते हैं। बस थोड़ा सा बूस्ट और करना है उनको अपनी प्रिपरेशन को। वो थोड़ा बूस्ट और करना है, बिल्कुल सर। तो उसकी बहुत ज़रूरत है। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, हमारी पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आप लोगों के साथ है और अभी आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली है। ओके सिमरन मैम, तो स्टार्ट करते हैं अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करना। जैसे कि आप लोगों ने एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करी, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग 0 पे तो नहीं खड़े हो। आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है, 60 to 70%, 20-30% प्रिपरेशन ऐसी होगी जिसमें कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर आप 0 पे नहीं हो और सिर्फ 20 से 30% की कमी है तो वो कमी तो पूरी करी जा सकती है।
क्योंकि अगर आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो एसएससी जेई का कैलेंडर तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। आरआरबी जेई की भी ह्यूज वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है कि आपको 2023 में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ एचईएल का एग्जाम हो गया, एचपीसीएल का एग्जाम हो गया, जिसे जनरली बीटेक स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्जाम को देते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है और भी डिफरेंट स्टेट लेवल के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो आप ये समझो, अगर आप उदास हो गए और आपने मान लिया कि अभी मेरा सिलेक्शन नहीं है तो मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा और यहीं से छोड़ के चले गए, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? क्या आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट हो पाओगे? नहीं ना, यहीं से आपकी घर वापसी हो जाएगी, हम कह सकते हैं। बट अगर आपने ये बात को थोड़ा पॉजिटिवली लिया और इस चीज़ को थोड़ा सा सोचा समझा और आपने ये जो 20 से 30% की कसर रह गई है, अगर ये आने वाले 2 से 3 महीने में आपने ये कसर पूरी कर ली और अपने आप को बढ़िया तरीके से जो भी गलती करी है उसको सुधारते हुए एकदम एलिजिबल बना लिया अपकमिंग एग्जाम के लिए, तब तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होना ही होना है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स अभी हैं, अभी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, जो भी कमियाँ रह गई उस कमियों को आप पूरा कर सकते हो और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो 2023 में। आपका क्या कहना है सर? थैंक यू मैम। सो ऑलरेडी आपने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैम बच्चों को। सो मैं एक छोटा सा चीज़ बच्चों को बताना चाहता हूँ। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, सक्सेस एंड फेलियर आर लाइक 2 फेसेस ऑफ अ कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहित शर्मा ने टॉस हार दिया तो ये नहीं है कि उसका मीनिंग कि उसने मैच हार दिया है करके, मैच तो अभी भी बाकी रहता है ना। सो प्लीज़ अभी मैं ना देवेश सर और कृष्णा सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। सो आपके साथ थोड़े पॉइंट्स शेयर करेंगे। थैंक यू कैलाश सर और ऑल द फैकल्टी जिन्होंने इतनी सारी बातें बताई, क्योंकि ऐसे टाइम पर सर बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं आज के एग्जाम से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा उनसे कि सूर्यास्त हमारी ज़िंदगी में एक दिन कम जरूर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सूर्योदय उतनी ही बड़ी आशा की किरण भी लेकर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात सर है। यहाँ पे हमेशा मैं कहूँगा कि असाधारण चीज़ें वहीं छुपी होती हैं जहाँ पे हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी लाइन बोले आप। बिल्कुल सर। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा इस तरीके से भी देखूं कि अगर हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं हाँ तो हमें चीज़ें पॉजिटिव ही लगेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। जिद्दी तो होना ही पड़ेगा अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमारा जीवन अगर हमें परिवर्तित करना है, हाँ, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, छोटे मोटे फेलियर से डरना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल। जैसा कि बच्चे भी जानते हैं, बच्चे सिंपल सी सोचो ना, जब आप कोई सा भी गोल बनाते हो, कोई सा भी गोल ले लो ना यार, ये तो एग्जाम है, आप कोई सा भी गोल बनाते हो तो क्या होता है उसमें, एक तो जीतेगा एक तो हारेगा। यही हुआ है यहाँ पे। कुछ बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, कुछ बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं जिसका क्वालिफाई हो गया वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो लाइफ में बहुत पढ़ेगा, और जिसका क्वालिफाई नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये एक एग्जाम है, ये एक इंसिडेंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्वालिफाई नहीं किया है ना वो बहुत अच्छा नॉलेज पे कमांड रखता है, और जरूरी नहीं है सर ये जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सर, एसएससी जेईई का कैलेंडर आउट हो चुका है, आरआरबी जेईई एक्सपेक्टेड है, यूपीपीसीएल जेईई है, स्टेट जेईई एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है ना। और मैं बता रहा हूँ आप लोग हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहो, हमेशा मतलब हमेशा। जब हम लोगों को डिमोटिवेशन आता है, कुछ भी होता है ना, आप लोग बोलते हो सर करेंगे ना अपन लोग, तो अब क्या हुआ, अब आप लोग जब हम लोगों को साथ दे तो हम लोग पूरी टीम, इंजीनियर्स वाला का पूरी टीम सर पूरा साथ है हम लोग, आप लोगों के साथ है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए सर, ये पूरा टीम हम आपके साथ हैं, आपको हर पॉइंट पे गाइड करेंगे। आप कहीं पे भी लैग करोगे ना यार, नहीं झुकना है, नहीं रुकना है। बिल्कुल सर, बच्चा हमेशा अपनी जो अंदर की इंटरनल पावर है या अपनी कैपेसिटी कहूँगा क्षमता है, उसको वो तब तक नहीं पहचानता जब तक उसके सामने बहुत बड़ी एक असफलता नहीं आ जाती। बिल्कुल सर, होगा ही ना सर। आज वही समय है कि उस असफलता को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है सर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक दिन आप शुक्रिया अदा करिए, उस भगवान का शुक्रिया अदा करिए, अपने उस जिंदगी का, क्योंकि आपके पास सर जिंदगी तो है, मौके तो हजारों हैं आप लोगों के पास में वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, ये तो होना ही है ना सर। आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो, आप लोग भी जानते हो, रामायण सब देखे हो, अरे राम भगवान को राम बनने के लिए 14 साल लगे थे भाई। बिल्कुल। तो यार तुम तो एक इंसान हो, हम तो एक इंसान है जी,
तो जब आप दूसरों को गाइड करते हो, यार हम लोगों के साथ आप लोग खड़े हो, तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत और पूरी टीम है सर, इतने बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। चंदन झा सर ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से इस टीम को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ सिमरन मैम हैं, कैलाश सर हैं, चेतन सर हैं। बिल्कुल। आप अगर नॉन टेक टीम में जाएंगे तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े फेसेस आपके सामने हैं। किस तरीके से डरने की आवश्यकता तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है सर। बिल्कुल। और असफलता तो आनी ही है, हर किसी के साथ आती है। क्या आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग या टीचर्स या आपकी फैमिली में क्या वो सब हर टाइम पर मोटिवेट रह सकते हैं सर? कोई इंसान एक तरीके से लंबे समय मोटिवेट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, ये समय हमारा है जिस टाइम हमें आप बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा सपोर्ट करने का एक ही tariqa है सर, और हमारा है हम बेस्ट कंटेंट आपको दें। जो आपके लैक्स रह गए हैं, जो आपकी कमियां एग्जाम में रहेंगी, क्योंकि कुछ कमियां रही तभी तो आप रह गए हो। बिल्कुल, कमियों को एक्सेप्ट भी करना है, कुछ उनसे सीखना है, और सीखने के बाद में अब अगर गलती करोगे इसका मतलब मक्कारी कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये नहीं करना है। यही ना बोला गया है सर, गलती एक बार करो, आप कोई भी लाइफ में चीज करोगे ना तो गलती हो जाएगी आपसे, लेकिन उस गलती को नोट कर लो, रिपीट नहीं करना है। अगर गलती को रिपीट करते रह गए ना बेटा, तो ये जिंदगी वैसे भी बोलते हैं ना 2 दिन की जिंदगी है, गलती ही रिपीट करोगे तो फिर क्या ही होगा। और हम लोग हमेशा साथ हैं, ये बता दे रहा हूं ना, हमेशा मतलब हमेशा। आपको लग रहा है, आप नोट बनाओ एक, जो क्या क्या कमी रह गई, आपको लगता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, अरे हम लोग हैं ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें सारे बच्चे सर टेस्ट सीरीज छोड़ जाते हैं। उसको हमारे पास हम टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चन मिले। उसके अलावा हम बहुत सारे ऐसी चीजें प्लानिंग सर, अब जैसा हम लोग टीचर्स सभी लोग एक जगह पे, आपने देखा फ्रेम में कितने सारे फैकल्टीज, आपके फेवरेट टीचर्स आपके सामने रहे हैं। और जब हम लोग प्लान कर रहे हैं बैठ करके आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इस पूरे साल में क्या देने वाले हैं, इन एग्जाम्स इतने सारे यूपीपीसीएल आने वाला है सर, आरआरबी जेईई लाइन, एसएससी जेईई आ गया, और मौके इतने सारे हैं। बस आप लोगों को ये जो आपका फेलियर आया बहुत सारे बच्चों, और ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे बच्चों ने फोड़ा भी है सर। हाँ सर, हमारे पास अभी मैसेज आया है, मैसेज आ रहे हैं लगातार। सबसे बात किया हूँ सर, जो फेलियर है वो बच्चा खुश है, वो हमको मोटिवेट कर रहा था, बोला सर हम लड़ेंगे सर, एसएससी जगह कैलेंडर आउट हो गया है ना सर, हम जितना पढ़ चुके हैं ना सर, उसको नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला उसमें यूज करने वाले हैं, और वो हमसे प्रॉमिस किया है सर, हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक बार में निकाल के दिखाऊंगा सर, ये देख लीजिएगा आप। और सर उन बच्चों की भी बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्या इस साल सारे बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया और जो क्लियर कर गए हैं, क्या उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया सर? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल सर ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया, लेकिन किसी गलती की वजह से टेस्ट सीरीज में लैग था, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग था, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, या फिर कोई ज्यादा सब्जेक्ट फेवरेट हो गया, उसी को बिल्कुल ये गलती मत करना। तो बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से बच्चे शायद 1 साल और पीछे फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया। तो दिस टाइम इज योर्स, आपको अगली साल हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सर मैं भी उसी कैटेगरी में, उसी लाइन में चल रहा हूं जिसमें आपने नाम लिया था उन बच्चों का, जो 1 साल फेल होने के बाद भी छोड़ा नहीं उन्होंने। तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने फोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, जबरदस्त तरीके से हमारी पूरी टीम है। बिल्कुल, और बच्चे भी तो जानते हैं सर, डायलॉग फिल्म के डायलॉग रखने में तो बच्चे भी बहुत तेज हैं, बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। आप जिस कंसिस्टेंट वे में तैयारी कर रहे हो ना, बस वो पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप हार गए हो तो रुक जाओ थोड़ा सा, एक दिन रोना है, हम आपके साथ हैं, सबको आता है, जब फेलियर आता है तो रोना आता है, आप रो लो, लेकिन फिर रीस्टार्ट करने से घबराना मत, क्योंकि इस बार आप जो रीस्टार्ट करोगे ना, उसका एनर्जी लेवल, उसका जो आप लर्न किया नॉलेज ना, वो सारी चीज यूज होगा। और एसएससी का कैलेंडर सर आउट हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, बहुत खुशी की बात है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन साथ साथ चल रहा हो, वहां पे कंफ्यूज तो बच्चा होता है, सब होता है सर, लेकिन अच्छी बात ये है सर कि बहुत सारे अभी आपकी दौड़ में वो भी आएंगे जो इस एग्जाम में जिनको अभी अच्छा रैंक मिल जाएगा, वो बच्चे भी आएंगे जिनको रैंक अच्छा नहीं मिला, डिपार्टमेंट अपनी पसंद का, बिल्कुल वो भी आपके साथ दौड़ेंगे। तो उनके साथ भी लड़ने के लिए तैयार रहना है, इस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी की ये साल तो मैं फोड़ के ही रहूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं सर हमने सब कुछ बहुत इंक्लूड किया है। तो बच्चों से बिल्कुल मैं बच्चों से लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सारे लोग लिखेंगे, जिसका सिलेक्शन हो गया है डेफिनेटली वो भी लिखेंगे, उसको भी लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन है पूरे इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो डेफिनेटली लिखेंगे, क्योंकि उसके साथ पूरी टीम खड़ी है, ये पूरी टीम खड़ी है, और डेफिनेटली लिखना आपको कमेंट बॉक्स में। मैं इंतजार करूंगा, पूरी टीम इंतजार करेगी, और अपन मिलते रहेंगे और डेफिनेटली अपने मुकाम को हासिल करने वाले हैं।
बिल्कुल इसी सर। तरह से अपन सेशन को बाइंड अप करते हैं सर। बिल्कुल सर, और Thank you. अपने फेवरेट टीचर के बारे में जरूर नीचे लिख के बताइए। कौन कौन आपके फेवरेट हाँ। टीचर्स हैं, किस किस से आपको क्या क्या पढ़ना है। जरूर आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाने का वादा इंजीनियर्स वाला का है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।